सदगुरु कबीर धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। जैसे वैज्ञानिक लोग अपने प्रयोगशाला में किसी चीज को सिद्ध करके प्रैक्टिकल करके तब उसको समाज के सामने रखते हैं, ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने हमें ये वैज्ञानिक चिंतन दिया, वैज्ञानिक सोच दिया। अभी तक हम लोग शास्त्रों की बातों को, गुरुजनों की बातों को, परंपरा की बातों को आंख मिलकर मानते हैं। कहा भी गया, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिने विचार करे सुख जाने। ये मानस की पंक्ति है। एक कबीर साहब एक अलग प्रकृति के, एक अलग ढंग के संत, जिन्होंने ये कहा, माता आदरणीय है, पिता आदरणीय है, गुरु आदरणीय है, शास्त्र आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, लेकिन सबके ऊपर विवेक आदरणीय है। श्रद्धा की दीवार में बुद्धि की झरोखा खोलो। शास्त्रों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, बिना श्रद्धा का आदमी कुछ नहीं रहेगा। श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा विवेक पूर्वक होनी चाहिए। अभी धूम मची है अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, और अरबों खरबों रुपये उसमें खर्च हो रहे हैं। हमें तो अरबों खरबों कह रहे हैं, कमे हैं, हम कह नहीं सकते कितना खर्च। अब किस लिए? वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। मेरा लोगों में एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना है, बताना कि उसकी वास्तविकता क्या है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उस मूर्ति को तमाम प्रकार के जो मेवे हैं, फल हैं, उनके रस में डुबाया जाता है, दूध में, दही में, घी में, अब पता नहीं क्या क्या और तमाम कीमती औषधियों से उसको एक प्रकार से शोधन किया और कहा जाता है उसमें प्राण डाला जाता है। कोई मंत्र पढ़ते होंगे या ये जो है, पता नहीं कब से ये बात चली आ रही है। अगर हम वेदों को उठा करके देखें, मैं थोड़ा इतिहास में ले आना चाहूंगा। हमारा जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये वैदिक साहित्य कहलाते हैं। ये वैदिक साहित्य में मूर्ति पूजा नहीं है सकती। जहां तक मैंने मेरे आश्रम के लाइब्रेरी में जो गए हैं देखे होंगे, चारों वेद, उपनिषदें, गीता, रामायण, उपनिषद सब पूरी चीजें हैं। वहां मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा भारत में बहुत बाद में आई। वेदों में यज्ञ है, हवन है, और प्रार्थना है, दो चीजें हैं। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा। कभी कभी ऐतिहासिक बातें भी जानना जरूरी होता है। कथा कहानी को हम प्रवचन उपदेश सुनते रहते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो जानना आवश्यक। तो मैं कह रहा था, वैदिक साहित्य में मूर्ति पूजा, हवन है, प्रार्थना। मूर्ति पूजा बहुत बाद में आई। पूजा शब्द, ये पूजा शब्द संस्कृत भाषा के नहीं है।
आप लोगों को ये भी ज्ञान होना चाहिए, पूजा शब्द जो हम फूल पत्ता वगैरह लेकर के पूजा करते हैं, पूजा शब्द संस्कृत भाषा का, ये द्रविड़ सभ्यता के शब्द है। ये द्रविड़ सभ्यता के शब्द है, क्योंकि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। वैसे ये साखी प्रक्षेप न कबीर के वाणी है न कबीर पंथी है, क्यों रामानंद के भक्ति दक्षिण से आए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कबीर ने जो भक्ति की बात कही है वो कबीर की भक्ति चेतन है। पूजा संपन्न कीजिए सेवकाई गुरु के, भूखे अन्न जिवाए पारा करो सभी। तुम्हें कहा रहा था प्राण प्रतिष्ठा, प्राण डालना। एक प्रकार से अगर मैं साफ शब्दों में कहूं, ये अवैज्ञानिक है, अतार्किक है और लोगों के दिल और दिमाग में एक प्रकार से अंधविश्वास को थोपना। शब्द जरूर कठोर लगेगा। अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्ति चेतन हो जाती है, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित हैं, उनके घर में उनके माता पिता, उनके बेटा बहू मर जाते हैं, तो वो मंत्र के द्वारा उसको गिराना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए? ये तो नहीं होता है। अब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देने पर चेतनता आ जाती है, तो भाई उठना बैठना चाहिए। खिलाते तो खूब हैं, लेकिन कभी और जो काम होते हैं वो भी कभी करवाते हैं क्या? ये क्या है? एक प्रकार से एक अवैज्ञानिक धारणा। थोड़ा राम के बारे में थोड़ा इतिहास बता दो। राम कथा पर एक थीसिस है, पुस्तक का नाम है राम कथा, फादर कामिल मुल्की की है, करीब 1000 पृष्ठों से ऊपर होगी। मेरे पास पुस्तक है। साहब जी के रामायण रहस्य आप पढ़े होंगे, श्री विलास साहब जी के, उसमें अधिकांश अंश राम कथा से लिया गया। फादर कामिल मुल्की राम कथा का शुरुआत एक छोटी सी कहानी थी। वाल्मीकि को एक कहानी अच्छी लगी, उस पर उन्होंने एक काव्य लिखा। छोटा सा काव्य था, अयोध्या कांड से लेकर के युद्ध कांड की कथाएं उसमें थी। अवतारवाद, पूजा पाठ वाली बात तो उसमें है ही नहीं। पहली बात तो यह है, वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक हैं वर्तमान में। 24,000 श्लोकों में कहीं भी राम के लिए भगवान शब्द नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिए, राम के लिए और तमाम विशेषण है, नर श्रेष्ठ, नर पुंगो, पुरुष श्रेष्ठ, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे विशेषण हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों में राम के लिए भगवान शब्द। अब मैं बताना चाहूंगा भगवान शब्द आया कहां से। अब भगवान शब्द का मूल रूप में अर्थ क्या था? ये शब्द आया पाली से। पाली में जो त्रिपिटक है, भगवान बुद्ध की रचनाएं हैं, विनय पिटक, सुख पिटक, धम्म पिटक, उसमें अर्थ आता है भग ने किया है वान, जिसने अपने कसायों को, विकारों को, दोषों को भग्न कर डाला है। ऐसे जो वीतराग संत होते थे, वैराग्यवान संत होते थे, रहनी संपन्न महापुरुष होते थे, उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग पूरा काल में होता रहा। वाल्मीकि रामायण में भरद्वाज के लिए, अत्रि के लिए, तीक्ष्ण के लिए, अगस्त के लिए भगवान शब्द आया है। भरद्वाज को राम ने 5 बार भगवान शब्द से संबोधित किया है। गुरुजनों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है।
राम ने तो वाल्मीकि रामायण में साफ कहा है, मैं मनुष्य हूं, मैं दशरथ का बेटा, मैं मनुष्य हूं और मैं साधारण मानव हूं। ये मैं वाल्मीकि रामायण बात बता रहा हूं। मैं वाल्मीकि रामायण का आज आप मेरे आंखों में आज मैं श्लोक से मैं बता सकता हूं उसको। वाल्मीकि रामायण में आया है कि मैं राजा दशरथ पुत्र हूं और मैं मानव हूं, ये कहा। लेकिन आगे चल राम को अवतार बताया, फिर अवतार बनाने के बावजूद भी राम की पूजा शुरू नहीं हुई। सर आर.जी. भंडारकर, डॉक्टर आर.जी. भंडारकर, उनकी पुस्तक मेरे पास है, साइंस बैचलर अन्य धर्म, इंग्लिश में है और इंग्लिश का हिंदी अनुवाद मेरे पास है। वो पूरा तत्व विभाग के अध्यक्ष थे, काफी खोज किया उन्होंने। मैं पुणे गया था पिछले में, वहां मैं पुणे में उनका शोध संस्थान देखा, बहुत विशाल कई एकड़ के एरिया में उसका बना हुआ है शोध संस्थान, भंडारकर शोध संस्थान। मैं वहां गया था। और डॉक्टर भंडारकर लिखते हैं कि मैं भारत के बाहर तमाम एलोरा, अजंता, तमाम गुफाएं, तमाम संग्रहालय और तमाम जो है जगह मैंने खोज किया, लेकिन मुझे 10वीं शताब्दी के पहले के कहीं भी राम की मूर्ति नहीं मिली। इसका मतलब 10वीं शताब्दी के बाद में राम की मूर्ति बननी शुरू हुई, फिर उसके बाद उनकी पूजा शुरू हो गई। और हमने बताया है कि जैसे अलवार संत दक्षिण भारत के थे, उन्होंने पहले पहल जो है वहां ये मैंने पूजा, मैंने मूर्ति पूजा वगैरह शुरू हुई, भक्ति शुरुआत होती है। भागवत पुराण, पद्म पुराण में कथा आती है, एक प्रसंग है, एक युवती है, उनके साथ में 2 पुरुष है। युवती तो एकदम जवान है और 2 पुरुष हैं, वो एकदम बिल्कुल मरी और कांटे कांटे से ऐसा लगता है कई महीने से बीमार है। नारद ने पूछा, देवी आप कौन है? और आपके साथ में 2 पुरुष है, एक कौन है? तो वो देवी बताती है कि मैं भक्ति हूं, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में आकर के बड़ी हुई और वृंदावन में आकर के मैं तो युवती हो गई। ऐ जो दिखे रहे 2 जने, ये मेरे 2 पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरा का नाम वैराग है। तो वृंदावन में आया करके भक्ति युवती हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग जो है जीर्ण शीर्ण बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुंच गए। क्यों? वहां कौन पूछता है ज्ञान वैराग? वहां तो रामा रामा हरे हरे चल रहा है, तो वहां ज्ञान वैराग कौन पूछता है? ये कथा भागवत पुराण में, पद्म पुराण में, मैं इतिहास बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति दक्षिण में पैदा हुई, जिसके जो पुरोधा थे अलवार, नम्मलवार, षटकोपाचार, अंडाला, गोदा, उसमें एक महिला साध्वी थी अंडाला नाम के, गोदा भी कुछ कहते हैं। और वे ऐसे महापुरुष थे, वहां जात पात छुआछूत कुछ नहीं, एकदम मानवीय एकता, समता, समानता, प्रेम के साक्षात मूर्त स्वरूप थे। आगे चल करके उसमें शास्त्रीय आचार्य हुए, रामानुज वगैरह वगैरह हुए, और उन्होंने फिर उसमें तमाम प्रकार के जात पात छुआछूत भर दिया, भक्ति का रूप बिगड़ गया। खास बात में बता रहा था कि वाल्मीकि रामायण एक छोटी सी कथा थी, जिसमें कुल 3000 श्लोक थे। प्रारंभिक में कितने रहे? 3000 श्लोक। ये लिखी कब गई? ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। ये भी जान लीजिए, जो लोग कहते हैं ना राम के पैदा होने के बहुत पहले
महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखा था, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं प्रमाण देना चाहूंगा कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में बुद्ध का नाम आया है। जब बुद्ध का नाम अयोध्या कांड में आया है, राम जब वन में गए हैं, वहां भरत मनाने जब गए हैं, तो वहां पर जो जवान नाम के एक ऋषि है, उसकी जब चर्चा होती है, तो वहां पर कहा कि जैसे चोर और नास्तिक दंडनीय है, वैसे बुद्धों को दंड देना चाहिए। तो बुद्ध का नाम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में आया। वाल्मीकि अयोध्या कांड में जब वाल्मीकि रामायण बुद्ध का नाम जब आया, तो आराम से पहले कैसे लिखे गए? फिर उसमें जो संस्कृति सभ्यता का जो वर्णन है, जो किला का और अस्त्र शस्त्र का जो वर्णन है और तमाम चीजों का वर्णन है, वो तो बहुत बाद में हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण 3000 से कम श्लोकों में लिखी गई थी। आगे चल करके जो दूसरा संस्करण हुआ तो 8000 श्लोकों में बना, और इसके बाद फिर और बढ़ा, तो फिर जब बढ़ा तो वो 24000 श्लोक। आज जो वाल्मीकि रामायण है वो 24000 श्लोक है। गीता बिल गोरखपुर के वाल्मीकि रामायण 2 खंडों मेरे पास है। तो ये जो है, एक हाथ ककड़ी 9 हाथ बीजा, तो कैसे? तो कहते कहते किसी ने कुछ लिखा तो और बढ़ाते 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 और बढ़ाते चले गए। लेकिन इतना बढ़ने के बाद 24000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण होने के बाद भी राम को भगवान नहीं माना गया वाल्मीकि रामायण में। मैं वाल्मीकि की बात बता रहा हूं, तुलसी की बातें बता रहा हूं। गोस्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण का आधार नहीं लिया है। गोस्वामी जी ने आधार किसका लिया है? अध्यात्म रामायण का आधार लिया है। अध्यात्म रामायण भी मेरे पास है। अध्यात्म रामायण 14वीं शताब्दी में लिखी गई है और 16वीं शताब्दी में सम्मत 1631 था। करम कथा हल पद दर्शीसा 1631 विक्रम संबंधी गोस्वामी जी रामचरित मानस के रचना। अब जब दोनों का जब तुलना करते हैं वाल्मीकि रामायण का और तुलसीकृत का, बहुत जमीन आसमान का अंतर। इस प्रकार से मैं कह रहा था, कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो क्यों किया? कबीर साहब हमारे अंदर वैज्ञानिक चिंतन पैदा करना चाहते थे। वो देवता की पूजा करो जो बोलता है, डोलता है, खाता है, पीता है, प्रणाम विधि करने पर आशीर्वाद देता है। कबीर साहब ने ये चिंतन किया, पूजा संतन कीजिए सेवकाई गुरु के, अब भूखे अन्न जेवाए पारक करो सभी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी का औषध, स्वाहा स्वाहा करके घर के खाने पीने का सामान आग में फूंक देना कबीर साहब को स्वीकार नहीं था। कबीर साहब के स्वीकार नहीं था। आज हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे रीवा क्षेत्र में एक निर्गुण पुराण चला है। 7 दिन जैसे पंडित लोग जो यहाँ भागवत पुराण कथा कहते हैं, वहाँ के जो पुरोहित लोग हैं नारायण दास शाखा वाले, निर्गुण पुराण तैयार 7 दिन बढ़िया धूमधाम के साथ पुराण होगा। पूरा काल्पनिक कहानी है। और 7वें दिन फिर हवन होगा। कबीर साहब स्वाहा, धर्मदास साहब स्वाहा, तो कौन कौन साहब स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब स्वाहा क्यों करते हैं? इसलिए स्वाहा करेंगे तो 101 रुपया 58 रुपये तक चलो देंगे। अगर एक बार ऐसे माने पुराण हो रहा था, इतना बड़ा माने के माने कबीर मंदिर की बात है ये, पन्ना जिला के सिमरा साला में 7 दिन का पुराण हुआ और 7 दिन मेरा प्रवचन हुआ। वो पंडित जो है अपना 7 दिन पुराण बांटते थे, मैं 1 घंटा बोल करके धराशायी कर देता था। वो आखिरी दिन जो है बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था, वो हवन करने के बड़ी तैयारी किया था। और कितनी भीड़ है जानते? अब क्या कल्पना कर सकते? 85 कुंटल आटा के पूड़ी बनी थी, 13 कढ़ाई चढ़े थे, 13 कढ़ाई चढ़े, 85 कुंटल आटा की पूड़ी बनी थी और उसी अनुपात में और चीज बनी थी। पुरोहित सोच रहे थे बढ़िया लंबी रकम मिलेगी, तो हम जो है सामग्री मंगवाया था हवन पूजन करने के लिए। मुझे पता चल गया कि पंडित जी जो है वो हवन पूजन करने वाले हैं। मैं बहुत चौकन्ना था।
मैं लोगों को पूछा भाई थोड़ा झाड़ू झाड़ू लगा रहे साफ कर रहे। मैं कहा भाई क्या हो रहा है? कहे सब हवन होंगे, वेदी बनेगी। कहा वेदी बनी हवन होंगे? हाँ हाँ। मैंने कहा जो पंडित जो बैरागी था, मतलब पुराण सुनाने वाला, मैं कहा पकड़ के लाऊं हमारे पास। कबीर पंथ के किस ग्रंथ में, अनुराग सागर, बोध सागर, शब्दावली, कबीर मंसूर, क्या जितना ग्रंथ है, बीजक तो है ये, सारे ग्रंथों में कहीं एक लाइन दिखाई कि खाने पीने का सामान आग में फूंकना चाहिए? कबीर साहब का संदेश है, ये कबीर साहब की चिंतन है, ये हमें पता है। डर के मारे नहीं आए। महान जी के पास गया, अभी 4-6 बजे पहले महान जी शरीर छुड़ गया, मंगल साहब। मैंने महान जी को डांटा खूब कस के। मैंने कहा साहब 7 दिन संत महात्मा आए हैं और लोग आए हुए हैं, किसी को 1 चम्मच घी दिए साहब जी, रोटी में लगा रहे दाल डाल लीजिए? कह दिया नहीं साहब। मैंने किसी महात्मा को साहब थोड़ा बादाम ले लीजिए, हमारे साहब जी कल जो है वहाँ मेवा मिष्ठान ला के हमारे पास पैकेट दे दिया। मैंने कहा कि इतने महात्मा आए हैं, किसी को बादाम काजू किशमिश एक दाना दिए हो? क्या साहब नहीं दिया। मैंने कहा ये जनता के पैसा, ये जनता के पैसा, गरीब मुख पैसा, ये आग फूकने के लिए नहीं है, ये घी ये आग फूकने के लिए नहीं है। तो घी बन गई, बोल नहीं पा रहा था, मैंने रोक दिया। वहां के बामन कहने लगे तो राक्षस है, मेरे लिए कहे तो राक्षस है, बताओ ये तो यज्ञ हवन का देव धर्म का विरोध। मैंने कहा मुझे राक्षस होना स्वीकार है, लेकिन मैं अपने चलते, क्योंकि मेरा भी अपना प्रभाव था, क्योंकि मैं कुछ गुरुदेव जी का कार्यक्रम करवाया था, कुछ क्षेत्र में साहित्य बंटवाया था, वितरण किया था, और मेरे गांव में कई जगह प्रवचन हुआ था, तो काफी बुद्ध जी मेरे साथ में भी थे, तो थोड़ा बल भी था। तो इस प्रकार से ये जो आडंबर जो पड़ रहा है धर्म के नाम पर, ये कबीर साहब से सख्त कबीर होना चाहिए। हमारे कबीर साहब का चिंतन है, घर ही में तीर्थ बनेबे, मंदिर हमें हम काहे के देवे। ये कबीर साहब पर है। हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर को मंदिर बनाएंगे। और जब मंदिर होते हैं तो मंदिर के देवता होते हैं, तो कौन कौन देवता होंगे उसमें? सास है गौरा, और ससुर महादेवा, और स्वामी ईश्वर बने हुए मंदिर हम काहे के? हमें मंदिर में जाने की, गंगा जी में भटकने की जरूरत नहीं है। अभी साहब जी हमारे गंगा जी के बारे में बता रहे थे कि गंगा जी का जल जो है वो 50 साल है और अपवित्र नहीं हुआ। वो तो अलग कारण, उसका वैज्ञानिक कारण सज्जना, उसका वैज्ञानिक कारण है हिमालय और तमाम पवित्र जड़ी बूटियों से होकर के और तमाम माने के रासायनिक तत्वों से होकर के गंगा बहती है। इस कारण से उसमें पानी में कीड़े नहीं पड़ते, उसका अलग वैज्ञानिक कारण है। लेकिन कबीर साहब का चिंतन कैसा है? कबीर साहब का चिंतन है तुम केवल गंगा को ही महत्व मत दो। कोई मर गया तब ले चलो हड्डी गंगा पहुंचाओ। कबीर साहब का जियत पिता को झंगिम झंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा, और जियत पिता को पुथिन भाता, मरे पिता को दारो भाता, और जियत पर से मार, मरे पर से खान। माता पिता जब तक जीवित ये बन सके तुम्हारे, डट के सेवा करो, वो आपको हृदय से आशीर्वाद देंगे। मेरे बेटे बहू खुश रहे, नाती नतनी खुश रहे, बहुत आपको आशीर्वाद देंगे। और जीवन में माता पिता भोजन के लिए, दवाई के लिए, कपड़े के लिए, मीठी जबान के लिए तरस गए, और उसके मर जाने के बाद उनको जला करके तुम हड्डी गंगम पहुंचा रहे हो, वो खुश होने वाला नहीं है। क्योंकि खुश होना आज होने वाला है ये नहीं वहां, वो तो राख है, हड्डी है, वो चेतना नहीं है। सज्जनों, जो चेतना है वो चेतना समझना चाहिए। जब तक शरीर में चेतन है तब तक जितने तुम्हें सेवा करना है करना। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे रीवा शहर में हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया थी, अच्छा संपन्न घर की, बेटा बहू लड़ झगड़ के वो मारपीट खेलती है। बेचारी है फटी पुरानी, कपड़ा का खाने ठिकाना, पीने ठिकाना, ऐसे भीख मांगती रही। 2-3 साल बुढ़िया इस प्रकार से तड़पती रही। बुढ़िया मर गई।
बुढ़िया मर गए तो जानते हो उसको इतनी कीमती साड़ी पहनाई गई जो अपने जीवन में कभी देखी नहीं, पहनना दूर की बात देखी नहीं रही होगी, इतनी कीमती साड़ी पहनाई गई। अब दोनों हथेली में शुद्ध खोए की मिठाई भर भर के हथेली भर भर के रखे थे। पड़ोस में तो मैं भी देखने के लिए, तो मुझे कई सारी पंक्ति याद आई, जियत न पर से मार और मरे पर से खाड़। अब खाने वाली जब रही है तो बेचारे को छत्तीसगढ़ का चेंदरा नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में जन्मा शरीर है तो कहीं कहीं कोई शब्द आ जाता है। जीते जी चेंदरा नहीं मिला, पसिया नहीं मिला, अब मरने के बाद उस मिठाई खाने वाला नहीं मिला। कबीर साहब ने कहा जब चेतन मूर्ति है, चेतन मूर्ति वो बोलते हैं आशीर्वाद देते हैं। कबीर साहब के बाद तो ठीक है, रामायण हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है रामायण में? रामायण में अच्छी बातें लिखी, ये नहीं कि सब गलत है। रामायण की एक पंक्ति लीजिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब मात पिता गुरु नावही माता। इसी छत्तीसगढ़ की बात है, एक रामायणी मिल गए, बड़ा अच्छा युवक था, बढ़िया अच्छा रामायण कथा कहता था, रहा होगा करीब 35 का, बढ़िया रामायण कहता था। एक दिन मैंने पूछ लिया क्या बेटा बहुत बढ़िया रामायण, लेकिन ये बताओ माता पिता पांव पड़ते हो? उनके ईमानदारी मैं दाद देता हूं, उन्हें बड़े ईमानदारी से कहा साहब जी माता पिता के पैर छूने लाज लगती है। अब सोचो जरा, रामायण के व्याख्याकार कहता है जो गांव गांव टोली लेकर जाते हैं, अब वो अगवा कहता है माता पिता के पैर छूने लाज लगता है। क्या हमने राम को समझा? क्या रामायण को पढ़ा? पढ़ना नहीं सज्जनों, बचपन से मैंने रामायण पढ़ी है और आपको बताऊं मैं 8 कांड रामायण मेरा कंठस्थ है। आज भी कहीं पर रामायण की पंक्ति कहीं होते रहे ना, एक आध अक्षर कहीं इधर उधर हो जाते पकड़ लेता हूं, यहां गलत बोल दिया। मैं टीकाकार भी था गांव में, साधु समाज में आने बाद मैं कई बार टीका किया हूं, रामायण पढ़ा हूं। तो इस प्रकार से राम के जो आदर्श है, भाई भाई में प्रेम, आज इनकी जमीन के लिए लड़ाई हो जाती है। थोड़े जमीन के लिए आदमी पूरा रेवेन्यू कोर्ट पूरा कर लेता है, सिविल कोर्ट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, लड़ता है, और एक भाई दूसरे भाई के जान के दुश्मन बन जाते हैं और फिर भी रामायण पढ़ रहे हैं। रामायण तो आपने का खड़ा नहीं जाना। जिस रामायण में राम ने भरत की रात छोड़ दिया और भरत ने राम के लिए हाथ छोड़ दिया, जैसे लड़के लोग फुटबॉल खेलते हैं, एक इधर से लात मारकर दूसरा उधर से लात मारता है, ऐसे राम और भरत का आदर्श है। राम और भरत ना होते, राम और भरत को हटा दो, अयोध्या कांड को अलग कर दो, रामायण कुछ नहीं रह जाएगा। रामायण का जान है तो अयोध्या कांड है, इस भाई भाई का प्रेम है, माता पिता का आज्ञाकारिता है, सीता का पातिव्रत है, शील है, स्नेह है, पूर्वासी प्रति प्रेम है। एक बार मैं छत्तीसगढ़ में एक बार इस जगह कहीं जा रहा था, एक गांव था बोहार डीप उधर कहीं पर है, हाँ, तो वहां जो है नौधा रामायण हुआ था, 35 गांव टोली आए थे। अब 20 मिनट से ऊपर समय नहीं मिलता था लोगों को। मैं एक भगत के यहाँ रुका था, वो भगत से कहा जा करके मैनेजर से कहना कि हमारे यहाँ इलाहाबाद से 2 महात्मा आए हैं और रामायण पर बोलना चाहते हैं। वो नहीं जा रहा था, उसको पेल ढकेल के भेजा, आ तो भाई कम से कम। अरे हाँ कहेगा, ना कहेगा, भीख मांगते तो झोला थोड़े छीन लेगा। बड़े मुश्किल से गया तो फिर बताया, बड़ा समझदार था, उन्होंने कहा ले आइए। हम गए और मैं बताया भाई हम आप लोग दोहा चौपाई बड़े ताल और उससे गाते हैं, हम तो कुछ नहीं, हम कैसे बोलेंगे, कभी साहब जो बोलना है बोलिए। पूरा गांव भर में हारण लगा हुआ था। जब मैं बोलना शुरू किया तो 200-250 लोग बैठे थे।
मैं 10 मिनट बोल पाया था कि पूरा पंडाल खचाखच भर गया। जो समय देने वाला वो भूल गया। मैं 45 मिनट बोला। सब लोग इतने खुश हुए। मैनेजर कहीं साहब जी कर रुक जाइए, हम 1 घंटा समय, वैसे 20 मिनट से ऊपर किसी समय देते नहीं, लेकिन आप जो बोले हैं तो इतना बढ़िया लगा कि हम आपको 1 घंटा में, कभी हमारे पास समय नहीं, हम दूसरे जगह जा रहे हैं, ये तो रात में रुक गए थे। तो रामायण के जो आदर्श है, मैं पूजा के विरोधी नहीं हूं, पूजा करना चाहिए, लेकिन कैसे पूजा करना चाहिए, किससे पूजा करना चाहिए, मैं इसका बात कहूँ। हम शास्त्रों के बातों भूल जाते हैं। हमारे वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में श्वेतास्त्र उपनिषद है, जो ईस्केन कट मंडुक मांडुक केतरे तेतरे जो शंकराचार्य ने भाष्य किया, उसमें एक उपनिषद है। उसमें क्या लिखा है? मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। हम अपने वेद को कहां समझते हैं? हम अपने वेद को नहीं जानते हैं, हम अपने वेद को नहीं मानते। मातृदेव, सज्जनों, संसार में अगर सबसे बड़े कोई देवता है तो माता है। 5वीं क्लास में मैंने मैत्री गुप्त की वो पंक्ति पढ़ी थी, आज भी याद है। हे माता अत्यंत परमी तेरी महिमा, अतुलनीय है पुत्र प्रेम की तेरी गरिमा, धन्य धन्य तू धन्य महामुद मंगलकारी, जग जननी के तुल्य बंध है खुदा। सज्जनों, अगर कोई जगत जननी है तो हमारी मां है, जिन्होंने में 9 महीने अपने गर्भ में धारण किया, बड़ी असा करके हमें पैदा किया। बचपन में हमारे मलमूत्र को इतना प्यार से साफ किया, अपने मुंह का खोल अपने नाक खाकर हमें खिलाया, अपने गीले में रखकर हमें सूखे में सुलाई, अंगुली पकड़ चलना सिखाई, भाषा सिखाई।